जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में पढ़े थे और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको ज्यामितीय निरूपण किस तरह से करते हैं, और कोई भी 3 गो नंबर दिया हुआ है वो पाइथागोरियन ट्रिक है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 8.1 में, जो बाकी क्वेश्चन बच गया था उसका। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को ज्यामितीय रूप से डॉट प्रारूप वर्ग द्वारा दर्शाएं। वही चीज जो आपको बताए थे, 4, 16, 25 तीनों हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 का तीनों हम बता दिए, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के अंतर में के रूप में लिखें। जैसे मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के अंतर के रूप में लिखना है। मतलब आपका फर्स्ट जो है 17 जो नंबर है, इसको वर्गों के अंतर के रूप में लिखना है, क्रमागत वर्गों के अंतर के रूप में। तो आप इसको खुद से सोचिए कि किसको जोड़ने के बाद क्रमागत नंबर पर से जोड़ने, 15 + 2 भी जोड़ने के बाद कितना आएगा 17, लेकिन 15 और 2 दोनों लगातार संख्या नहीं है, 15 या 13, 14 या 15 होना चाहिए तो, लेकिन जोड़ने के बाद 17 नहीं आएगा। तो उस तरह से ऐसे तो 14 और 3 भी जोड़ने के बाद आपका 17 होगा, लेकिन दोनों क्रमागत नहीं है। इसलिए हम लोग कौन सा लेंगे, 8 और 9। 8 के बाद 9 आता, दोनों क्रमागत संख्या को जोड़ने के बाद कितना आएगा 17। तो उसका जितना जोड़ने के बाद आएगा, जितना सम आएगा क्रमागत संख्याओं का, वही स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो गया। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 17 ही आएगा। 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई 2 क्रमागत वर्गों वाली संख्या है, 2 क्रमागत दिया हुआ संख्या है, जैसे मान लीजिए कि यही दिया हुआ 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। पहला वर्ग संख्या 9 का स्क्वायर, दूसरा 8 का स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस अगर निकालना हो तो वह डिफरेंस जो होगा इन दोनों का सम होगा, जो संख्या दिया हुआ है उसका जोड़ होगा। जैसे 9 + 8 होगा इसका सम, ठीक है। अगर मान लीजिए हम दे दिए 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना, सिर्फ सम कर देना इनको, बस वही चीज आएगा, सेम चीज। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 10 का। 10 का बी है, जैसे मान लीजिए कि 35 है, तो 35 को हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इस तरह से वर्गों के रूप में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं का वास्तविक वर्ग ज्ञात किए बिना मान ज्ञात करें। जो चीज अभी बताया सेम वही चीज आएगा। जैसे 11 का फर्स्ट है आपका 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर नहीं निकालना है, बिना निकाले आपको इसका सॉल्यूशन बता देना। जैसे अब देखना यह है कि क्रमागत है या नहीं। जब क्रमागत लगातार जब संख्या होगा तभी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर पे डायरेक्ट 9 7 16 जोड़ देंगे, इस तरह से नहीं। दोनों क्रमागत लगातार संख्या होना चाहिए तब रूल अप्लाई होगा। तो दोनों क्रमागत है 34 और 35, दोनों का स्क्वायर है तो हमको क्या करना है, सिर्फ 35 + 34 60 69। इसका आंसर क्या आएगा 69 सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से एक और बता देता है 11 का बी। 11 का बी है 589 का स्क्वायर माइनस 588 का स्क्वायर। दोनों क्रमागत संख्या है और दोनों क्रमागत संख्या है, तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रमागत संख्याओं को वर्गों का डिफरेंस से घटाव है, तो उसको क्या कर देंगे 589 + 588। 9 8 17, 8 8 16, 17, 5 5 10 और 1 1177 आपका इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों बना लेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त करें। 12 का एक कह रहा है कि मान लीजिए कि हम संख्या दे दिए 49, इसको कह रहा है कि लगातार क्रमागत विषम संख्या। जैसे क्रमागत विषम संख्या करने का मतलब क्या, कि विषम संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो एक विषम संख्या तो लगातार विषम संख्या, दो तो विषम संख्या नहीं होता है, तो दो विषम संख्या नहीं होगा। लगातार मतलब 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15, इस तरह से लगातार जहां तक जाएगा। तो उसी के फॉर्म, इस फॉर्म में आपको सम के रूप में इसका लिखना है, जोड़ के रूप में। तो इसके जोड़ के रूप में एक आसान सा, ये कितना का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, मतलब 7 को आपको जोड़ना है, बस सिंपल सा ये समझ। मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, जितना का स्क्वायर रहेगा उतना ऑड संख्या जो होगा, ऑड नंबर जो होगा, विषम संख्या जो होगा, उसके सम के रूप में लिख देंगे। तो इस तरह से इसको लिखना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसी में रहता मान लीजिए 25 को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 संख्या तक जोड़ देना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 7 + 9, इसको जोड़ने के बाद आपको वही संख्या आएगा, देख लीजिए। 10 10 20 24, 24 और 9 33, 33 7 40, 45, 45 3 48 और 1 49। उसी तरह से इसको भी जोड़ने के बाद वही चीज आएगा। 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 12 कंप्लीट कर लेना है। 12 के बाद 13 कह रहा है कि इस तरह से अब दिया हुआ है, अब संख्या आपको बताना है, कुछ संख्या बिना जोड़े आपको संख्या बता देना है। तो अभी हम बताए, जैसे 13 का एक क्वेश्चन कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बिना जोड़े ही क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये क्या है, 3 और 2 5 गो, मतलब 25, 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। अगर मान लीजिए रहता 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, मतलब ये संख्या टोटल कितना है, 3 और 3 6, मतलब 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से बिना जोड़े आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर रहता मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, लगातार, बस एक कंडीशन है, लगातार रहना चाहिए, लगातार विषम संख्या सारा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 8 का स्क्वायर 64 होगा जोड़ने के बाद। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बता दिए हैं, निम्न में से कौन कौन पाइथागोरीय त्रिक है। कल के वीडियो में आपको बताया गया है कि कौन कौन पाइथागोरीय त्रिक कैसे है, किस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी बता दिया है कि निम्न में से प्रत्येक में पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करें। एक संख्या दिया हुआ, जैसे 8 एक संख्या दिया हुआ, उसी तरह से हम कल के वीडियो में एक एग्जांपल लेकर आपको बताए थे कि 6 एक संख्या है, तो बाकी दो संख्याओं को कैसे निकालेंगे। तो उसी तरह से इसमें 15 का जो 15 क्वेश्चन नंबर है, उसमें आपको एक संख्या दिया हुआ है, बाकी दो संख्याएं आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पैटर्न है, पैटर्न हम बना लेते हैं पहले, फिर आपको समझा देते हैं। पैटर्न से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन है, तो एक पैटर्न आप समझ जाइए, उसके बाद सारा बन जाएगा। जैसे है आपका 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब इसका पैटर्न आपको 1 है, यहाँ पे 1 बराबर दिया हुआ है आपका 1, इसके बराबर दिया हुआ है 4, इसके बराबर दिया हुआ है 9, इसके बराबर दिया हुआ है 16,
इसके बराबर आपका ब्लैंक है, इसके बराबर आपका ब्लैंक है। यहां पे आपका दिया हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां पे आपका ब्लैंक, यहां पे आपका ब्लैंक। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो क्रम कैसे चल रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर मतलब क्या है? यहाँ पे 25 होना चाहिए। जोड़ के आप देख लो, जोड़ के आप देख लीजिए। 3 2 5 1 6, 4 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 3 25। उसी तरह से यहाँ पे 5 के बाद क्या आना चाहिए पैटर्न के अनुसार? 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे सम कितना इसका आएगा? 36। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 17 भी पैटर्न से रिलेटेड ही है, ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको पैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी बन जाएगा। इधर 20 21 भी पैटर्न से रिलेटेड है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए और 23, बस आज 2 क्वेश्चन और। कह रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी छोटी से छोटी संख्याओं को गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल परिपूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या दिया हुआ है पहला, 1 मिनट इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। (22) का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 700 दिया हुआ है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि इस संख्या में हम लोग कौन सी संख्या से गुना करें कि यह एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब यह एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस ऐसी कौन सी संख्या से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें कि यह एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले जो संख्या को आपको दिया हुआ रहेगा उस संख्या का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 700 का हम लोग क्या सबसे पहले निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। कितना से कटेगा? 350। फिर कितना से कटेगा? 1 7 14 5 10, 7 5 12 1 13, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, बचा 2, बचा 25, 5 से 7 35, 7 से 1। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड इसका निकल गया, तो लिखेंगे 700 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया? 2 × 2 × 5 × 5 × 7। अब देखो कि पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं मिल रहा। तो ऐसी कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1 7 है, तो 1 7 और से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह संख्या पेयर में, ये भी संख्या पेयर में हो जाएगा, मतलब तीनों संख्या पेयर में हो जाएगा। तो पेयर में हो जाएगा मतलब क्या कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे चूंकि 700 के अभाज्य गुणनखंड में 7 के युग्म नहीं है, इसलिए 7 से गुना करने पर 700 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब करके भी देख सकते हो। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 49 पे 2 0 हो जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर हो जाएगा? 70 का। ठीक है, मतलब समझ में आया कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और पूछे कि उसमें कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसमें देखेंगे कि सारा पेयर है या नहीं है। जिसका पेयर नहीं रहेगा उसी संख्या से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, मतलब उसको पेयर के रूप में लाने का
कोशिश करेंगे। तो 7 इंटू 7 इसमें देखिए कि पेयर के रूप में नहीं था, एक ही था, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक और 7 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यह पेयर के रूप में हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 से गुना करने पर, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करने पर 701 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अगर डिवाइड रहता कि कौन सी संख्या से भाग दे कि यह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं आपको कि 9000 को, अगला क्वेश्चन एग्जांपल लिख लीजिए, मान लीजिए कि 9000 एक संख्या है, इसमें कौन सी छोटी संख्या से विभाजित करें या विभाजित किया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या या परिपूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह से इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, भाग हो या फिर गुना, दोनों कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करेंगे 4500, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, 2250, फिर 2 से करेंगे 1125। अब 2 से कटेगा, 5 2 7 1 8 9, 3 से काटिए, 3 तरीके 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, 3 से काटो 125, 5 से काटिए, 5 से फिर 5 फिर 5, मतलब 3 5 होगा ना, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 9000 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका हो जाएगा 3 ठो 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 ठो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखो कि पेयर के रूप में कौन कौन है, एक वही पेयर, एक वही पेयर, एक वही पेयर, मतलब बचा कौन कौन, 2 बचा और 5। मतलब किससे हम डिवाइड दें, इसमें हम किससे डिवाइड दें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो किससे डिवाइड देंगे, तो ई और ई पेयर के रूप में कोई है, बचा कौन, 2 बचा और 5 बचा, मतलब 5 गुना 10 बचा। मतलब अगर इस संख्या में हम 10 से डिवाइड दे दें तो 2 और 5 कट जाए, तो 10 से डिवाइड दे देंगे तो बचेगा, ई पेयर बचेगा और ई पेयर बचेगा। मतलब 10 से डिवाइड देंगे तो यह संख्या जो है पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब इसमें लिख देंगे, चूंकि 9000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के युग्म नहीं है, इसलिए 10 से भाग देने पर संख्या 9000 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत, मल्टीप्लीकेशन वाला रहेगा, कौन छोटी से छोटी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करे कि वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और अगर रहेगा कि कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो इस तरह से आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बस 23 था इसमें क्वेश्चन, आपको टोटल कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम सेविंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर। ठीक है, कि बहुत सारा वर्ग करने का विधि है, 2 ट्रिक हम भी बताए थे शुरुआत के, 2 डिजिट के लिए और 3 डिजिट के लिए। तो बहुत सारा विधि है, तो इसमें 2-3 विधि हम लोग पढ़ लेंगे, डायगोनल विधि, कॉलम मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आपका कल जो है वर्ग ज्ञात करने की समय बचत विधि, टाइम सेविंग मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर, इसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों का जो होमवर्क है एक्सरसाइज 8.1
पूरा हम बता चुके हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि 11 नहीं बना तो 11 का ए नहीं बना तो 11 का ए कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से जो नहीं बनेगा अगले वीडियो में हम बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको 8.1 जो है एक्सरसाइज उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।